अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारे पास H1 का लेवल है। आज हम डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमें किस तरह मूव दे सकती है। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने फ्रेंड्स मार्क किया हुआ है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से हमें रिजेक्शन भी लेती हुई नज़र आ सकती है। आप देखेंगे यहाँ से अगर हम देखें तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से देखें मार्केट ने जैसे ही डाउन मूव किया और फिर इसी ही रेजिस्टेंस से फिर से पुल बैक लिया। तो अब आप देखें तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इस रेजिस्टेंस को मार्क किया है। आप देखेंगे कि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट इस रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्शन भी ले रही है। लेकिन हमने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है फ्रेंड्स के इस एरिया के ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट हमें मुसलसल अप साइड पर जाती हुई नज़र आ रही है। जैसा इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही स्टेप बाय स्टेप मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, फिर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया और फिर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट मार्केट कर चुकी है। अगर मार्केट इसी तरह अपने ट्रेंड को जारी रखती है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बाय साइड पर चलती है, तो फिर हमें मार्केट में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता हुआ भी नज़र आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। हमारे पास जो बाइंग लेवल था वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था। जैसे ही मार्केट सुबह ओपन हुई तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर निकल चुकी थी। तो बहुत कम ट्रेडर्स इस ट्रेड को पकड़ सके होंगे। यहाँ से बहुत कम ट्रेडर्स ने प्रॉफिट किया होगा क्योंकि ये सुबह सुबह की जो है कैंडल थी। ओपन होते ही मार्केट ने एक दो कैंडल्स बनाने के बाद H1 में हमें डाउन मूव दिखाई। डाउन मूव दिखाने के बाद दोबारा मार्केट अप साइड पर निकल चुकी है। तो अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो हमने इंतज़ार करना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा ब्रेकआउट हो। ये कौन सा लेवल है फ्रेंड्स, 727 और 28 का ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास निकल कर आता है 2728 और 2719 का ही हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है। और ये जो सपोर्ट एरिया मैंने मार्क किया है ये निकल कर आता है हमारे पास फ्रेंड्स 2702 और 2696 का ये हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। अब क्या हो सकता है देखें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंतजार करना है कि मार्केट इस तरह मूव करे, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद कोई कंफर्मेशन के बाद हमें यहाँ से बाइंग मूव देखने को मिले क्योंकि हमने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, आज न्यूज़ भी है, CPI के डेटा है, अगर मार्केट यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले, इस जगह पर आए और यहाँ से हमें कंफर्मेशन दे तो फिर हम यहाँ से बुलिश होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये एरिया यहाँ से ब्रेकडाउन हो, रिटेस्ट हो, तो फिर हमें मार्केट इस साइड पर आती हुई नज़र आ सकती है। बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मार्केट को कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि ये हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, और इसमें भी यही सिचुएशन हमारे पास है जो इन्हीं रेजिस्टेंस को, इन्हीं सपोर्ट को हम अभी लगा रहने देंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी यहाँ पर बनी है और मार्केट ने यहीं से अप साइड पर जाना शुरू किया था और इस रेजिस्टेंस से दोबारा मार्केट रिजेक्शन ले रही है। तो अभी इंतज़ार करें, यहाँ पर इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इंतज़ार करें मार्केट इस तरह से हमें अप साइड पर जाती हुई नज़र आए या इस तरह से हमें डाउन साइड पर आती हुई नज़र आए, तो फिर हम ट्रेड करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट हमें लॉस देती है या प्रॉफिट देती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने सिंपल से एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर इन एनालिसिस से ज़रा भी आपको हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।